यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ पेपर कोड 324 डीसी को हम सोल्व कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 3 का खंड ग अर्थात सी पार्ट। इसमें log ऑफ log x, जहाँ x एक से बड़ा है का x के सापेक्ष हमें अवकलन करके दिखाना है। और नेक्स्ट पार्ट है घ, इसको भी इसी वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है कि r पर fx बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो चलिए दो दो नंबर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे सोल्व करना है सीखते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 के ग में जो log ऑफ log x दे रखा है उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ इस वाले log x को आप ओनली x मानिए। अब ये आपकी के पास log x का काम करेगा और log x का अवकलन होता है 1/x। ध्यान रहे कि x का काम log x से लेना है और अब जो जिससे आपने x का काम लिया है वो वास्तविकता में x नहीं था, उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इस रूल को हम चेन रूल कहते हैं। log x को 1/x लिख लेंगे एंड फाइनली हमारे पास इसका अवकलन आ जाएगा 1/x log x। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसका सॉल्यूशन। जो 3 का घ पार्ट है उसमें देखिए हमें fx एक फलन दिया हुआ है e की पावर 2x और ये हमें सिद्ध करना है कि r में ये वर्धमान फलन है। वर्धमान ह्रासमान का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले एक बार अवकलन किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक बार अवकलन कर लेते हैं अर्थात f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x और ये 2x का फिर से हम अवकलन करेंगे गुणा में, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 1। तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर 2x। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं तो हम इसमें f डैश x को 0 रखते हैं। तो f डैश x इक्वल्स टू रख दिया हमने 0। 0 रखने का मतलब है कि हम 2e की पावर 2x को 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब 2 तो 0 होता नहीं है ना, 2 तो 2 होता है, इसका मतलब e की पावर 2x को 0 रखना होगा। और e की पावर 2x को 0 रखने का मतलब हुआ कि हमें इस वाले जीरो को हमें ऐसे लिख लेना है e की पावर सॉरी, इसको आप ऐसे ही रहने दो और इस तरह से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि e की पावर 2x है ना, वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि e की पावर x का आप कुछ भी वैल्यू रखो, e की पावर अगर आप यहाँ 0 भी रखते हो तो भी ये e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। तो ये 1 के ये 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, या फिर हाँ ये 0 से बड़ा ही होगा। और आप लिखेंगे चूंकि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर में। देखिए अगर आप इसको माइनस का भी रखते हो ना, तो अगर आपने यहाँ x को -1 रख लिया सपोज दैट, तो आप इसको e की पावर -2 लिख सकते हैं। लेकिन घातांक सिद्धांत से आप इस e की घात 2 को नीचे ले जाकर e की घात 2 प्लस का बनाकर लिख देंगे। अब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, अर्थात आप इसमें x का मान कुछ भी रखो ये 0 तो कभी नहीं आएगा और ना कभी माइनस का आएगा, अर्थात f डैश x हमेशा 0 से बड़ा होगा। और जब ऐसा होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन इस दिए गए अंतराल में वर्धमान है। तो fx यहाँ से सिद्ध होता है कि fx r में वर्धमान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ आ गया होगा।